जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 4 दिन हो चुके हैं। राहुल को बचाने का प्रयास प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम कर रही है। टनल के अंदर लाइमस्टोन होने के कारण समय लग रहा है। उसे तोड़कर जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि राहुल की सही लोकेशन ट्रेस करने के लिए विक्टिम लोकेशन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए दीवार में एक बड़ा सा छेद किया गया है। इसी के सहारे कैमरे को अंदर डाला गया। इस विशेष कैमरे से दीवार या चट्टानों के उस पार से आने वाली आवाज़ों को आसानी से सुना जा सकता है। राहुल को निकालने का काम अंतिम चरण में है और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से। हेलो जी, नमस्ते। सर नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। सर जी नमस्ते। सर, राहुल को बचाने के लिए पिछले कई दिनों से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रयास जो हैं वो युद्ध स्तर पर जारी हैं। सभी लोगों को इंतजार है कि राहुल सकुशल सुरक्षित वापस लौट आए। अभी इस पूरे ऑपरेशन की क्या स्थिति है सर, और बच्ची की हालत कैसी है? देखिए, सबसे पहले मैं राहुल के हेल्थ के बारे में बताना चाहूंगा। राहुल के हेल्थ के बारे में मुझसे जो सिविल सर्जन हैं उनसे मैंने जानकारी ली थी। वो नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है, सामान्य रूप से सांसें चल रही हैं। जो लास्ट मेरे पास में इंफॉर्मेशन था दो आवर बैक का। हाँ। और वो एक जगह पे स्टेशन है। हेल्थ थोड़ा कंप्रोमाइज्ड है, पर वो कॉन्शियस है। वो अपनी ओर से खाने की मांग कर रहा है, पर विपरीत परिस्थिति में केविटी के अंदर पे फंसा हुआ है। और उस कारण उस तक फूड और बाकी हेल्थ पहुंचा पाना कल से संभव नहीं हो पा रहा है। इसके पहले वो जो ट्यूबवेल है उस तक वो आ जाता था। पहले फॉर्मेशन के बारे में बता दूं कि जिस ट्यूबवेल में गिरा है उसके एंड पे एक अलग से गुफा जैसी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। वो बच्चा उस गुफा में जाकर के रह रहा है और जब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो बाहर आया करता था। हेलो जी हाँ जी सर। हाँ जी, बाहर आया करता था। कल से उसने बाहर आना बंद कर दिया, बट हम कैमरे से उसको सारा मॉनिटर कर रहे हैं। उसका हेल्थ इस कंडीशन पे आज भी वो अपनी ओर से खाने की मांग कर रहा था। हम कुछ देशी तरीकों से उस तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक कामयाबी उसमें हासिल नहीं हुई है। जी सर ये जानना बात है उस प्यारे बच्चे को हम अपने पास जो लाने की कवायद कर रहे हैं, उस ऑपरेशन राहुल के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लगभग टनल जो फॉर्मेशन बनाना था उसके एंड तक पहुंच चुके हैं। बट वहां पे जो चट्टाने मिल रही हैं वो ग्रेनाइट फॉर्मेशन, ये बहुत टफ क्वालिटी की चट्टाने हैं। गुफा के अंदर पे वर्किंग स्पेस कम होता है और उस जगह पे हम चट्टानों को निकालने तोड़ने का काम जो कर रहे हैं उसमें कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि यदि मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो जो डेब्रिस है या बाकी मलबा जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, वो यदि बच्चा जिस शाफ्ट में फंसा हुआ उस पर गिर जाएगा तो इमीडिएटली उसको कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हो सकती हैं। तो हमें इस चीज को संतुलित वे पे सामान्य मशीनों और मैनुअल ऑपरेशंस के तहत में कंडक्ट करना पड़ रहा है, जिससे गति जो है वो मशीनों की तुलना में थोड़ी धीमी हो जा रही है और उसके बाद में डेब्रिस को बाहर निकालना पड़ता है। अभी हमने इस काम के लिए भारतीय सेना के जवानों को और साथ में एनडीआरएफ के जवानों को सबको डेप्यूट किया हुआ है। वो चैन में सिंक्रोनाइज वे पे काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राहुल को शीघ्र से शीघ्र बाहर ला सकें। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कई दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है और सभी लोगों की जो नज़रें हैं इस पूरे ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं और लोग उम्मीद करते हैं एक अच्छी खबर की। तो आपको क्या लगता है कितना कुछ समय लग जाएगा राहुल को सुरक्षित वापस आने में? मेरी थोड़ी देर पहले भारतीय सेना के और एनडीआरएफ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात हुई थी। वो बहुत तेजी से जो अंतिम चट्टान के टुकड़े हैं उनको हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और तय समय सीमा, चूंकि वो सिचुएशन उसके अंदर पे क्या है और कैसा है वो बता पाना थोड़ा संभव नहीं होता। बट मैंने उन सभी को निर्देशित किया है कि ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम उस तक पहुंच सकें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। तो हमें जानकारी दे रहे थे राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जांजगीर के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला जी।